चारों वेदों में वो लगावे, 48 वर्ष में अध्ययन करे, तब वो वेद का ज्ञान प्राप्त। कितना कठिन, कितना दुर्लभ है वेदों का ज्ञान। तो वेदों ने विचार किया कि भगवान जो दुर्लभ थे वो सबके लिए सुलभ बन गए, अवतार लेकर के दीनहीन मलिन बंदर भालू सबके लिए सुलभ हो गए। तो वेदों ने विचार किया कि मैं जो दुर्लभ हूं, मुझे केवल द्विजाति ही प्राप्त कर सकते हैं, और द्विजाति में भी जो पवित्र आचरण संपन्न संध्या वंदन गायत्री जप कर्मादि निरत लोग हैं, उनके अतिरिक्त कोई वेद ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं इतना दुर्लभ बन करके रहूं, ये ठीक नहीं है, मैं भी सुलभ हो जाऊं। तो सुलभ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेदों ने विचार किया, भगवान सुलभ होने के लिए अवतार लेते हैं, तो मैं भी अवतार ले लूं, मेरा भी अवतार हो जाए। तब बोले, तब चारों वेदों ने विचार किया अवतार लेने का, और चारों वेदों ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार ले लिया। ये रामायण जो है ये वेदावतार है। बोलो श्री वेद भगवान की जय। जैसे वैकुंठ में विराजमान भगवान, वही वैकुंठाधीश भगवान वैकुंठनाथ ही रघुनाथ हैं। वैकुंठ में रहते हैं तो दुर्लभ हैं, और रघुनाथ के रूप में प्रकट होकर के सबके लिए सुलभ हैं। उसी प्रकार चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चार रूपों में वो चारों वेद दुर्लभ हैं, लेकिन वही चारों वेद महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जब रामायण के रूप में प्रकट हो गए तो सबको सुलभ हो गए। कोई भी रामायण पढ़ो, कभी भी पढ़ो, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, हिंदू पढ़े, मुसलमान पढ़े, ईसाई पढ़े, कोई भी पढ़ो, सबके लिए हो गया सुलभ। इसीलिए रामायण को वेदावतार कहा जाता है। वाल्मीकि महर्षि ने जो रामायण की रचना की, वाल्मीकि के द्वारा रामायण ने अवतार ले लिया। वेद प्राचेद साद आसीत साक्षात रामायणात्मना। अंगिरा महर्षि अपने अंगिरा स्मृति में इस वचन के द्वारा कहते हैं कि वेद प्राचेद साद आसीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, प्राचेतस के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हो गए। अब रामायण कोई भी पढ़ो, चाहे जो रामायण पढ़े। और वेदों में भगवान का ज्ञान, भगवान को जानना वेदों के द्वारा बड़ा कठिन था, रामायण के द्वारा सरल हो गया। जैसे वैकुंठ में विराज भगवान को पाना कठिन था, वे भगवान प्रकट हो गए अयोध्या में तो सबको सुलभ हो गए, अब उनको पाना सरल हो गया। उसी प्रकार वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामायण का अवतार हुआ, और रामायण को पढ़ करके कोई भी वेद का ज्ञान प्राप्त कर ले, वेद के तत्व को जान ले। और अब कोई नियम नहीं रह गया कि कौन पढ़े, केवल ब्राह्मण ही पढ़े, केवल पुरुष ही पढ़े, केवल यज्ञोपवीतधारी ही पढ़े। बोले नहीं, कोई भी पढ़ो। पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात्। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो रामायण को पढ़े, ब्राह्मण भी पढ़े, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्। क्षत्रिय भी इसे पढ़ करके अपने ऐश्वर्य और साम्राज्य को प्राप्त कर ले। वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात्। वणिक भी इसे पढ़ करके, बनिया भी पढ़ करके अपने कारोबार, व्यापार और अपने समृद्धि को प्राप्त करे। द्विजश्च शूद्रश्च महत्वमीयात्। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पठन द्विजो वाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। जो चतुर्थ वर्ण है वह भी इस रामायण को पढ़ करके इसके माध्यम से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर ले। चारों वेद रामायण के रूप में प्रकट होकर के सबके लिए सुलभ हो गए। स्त्री पढ़ो, बालक पढ़ो, वृद्ध पढ़ो, सब पढ़ो। अब बोले महाराज वो रामायण जो वेदावतार है तो वेदावतार, लेकिन बड़ा कठिन है, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। बोले तो उसी रामायण की ही व्याख्या
रामायण को पढ़ करके उसके ज्ञान विज्ञान को, उसके रहस्य को ही वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट कर दिया। इसीलिए इनका नाम वेद व्यास है। वेद व्यास का मतलब होता है वेद का व्यास करने वाला। व्यास माने विस्तार। जो चीज सूत्र रूप में संक्षेप में थी उसको विस्तृत कर दिया, उसकी व्याख्या कर दी, उसको स्पष्ट कर दिया। तो 18 पुराण और महाभारत भी क्या है? वेदों में वर्णित जो सिद्धांत है वही रामायण में आया, और फिर रामायण में भी जो थोड़ा बहुत कठिनता थी उसका विस्तार करके वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत के माध्यम से संपूर्ण वेद के रहस्य को प्रकट कर दिया। अब कोई भी पढ़ो। इसीलिए रामायण, 18 पुराण, महाभारत हर प्राणियों के लिए, कोई भी जीव, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी पढ़ करके इसके द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करे, परमात्मा के स्वरूप को जान ले और अपना कल्याण कर ले। इसीलिए रामायण की कथा और भागवत की कथा, पुराणों की कथा जन जन में, गांव गांव में होती है, जिसके माध्यम से हम वेद के स्वरूप को जानते हैं और वेद के तत्व को जान करके वेद वेद्य परमात्मा भगवान श्री रघुनंदन को हम अनुभव करते हैं। तो ऐसा ये दिव्य महाकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और फिर रामायण की रचना करने के बाद उन्होंने इस रामायण को भगवान के ही पुत्र कुश और लव को पढ़ाया, इसे याद कराया। और भगवान श्री रघुनाथ जी के पुत्र कुश और लव ने इसे याद करके महर्षियों की सभा में सुनाया। और महर्षियों की सभा में सुनाने के बाद स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा अब इस रामायण काव्य को तुम राम जी के दरबार में सुनाओ। और फिर उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। कहां पर? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में राम जी के अश्वमेध यज्ञ में पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि ने अपने दोनों शिष्यों को, लव और कुश को, आदेश दिया कि राम जी के दरबार में इस कथा को सुनाओ। फिर कुश और लव ने, दोनों भाइयों ने राम जी के दरबार में इस कथा को सुनाया। और स्वयं राम जी ने बैठ करके इस रामायण को सुना। ये सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया की जितनी रामायण है, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, कृत्तिवास रामायण, आदि रामायण, ये सब रामायण राम जी के अवतार लेकर के, लीला करके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अपनी लीला संवरण के बाद, लाखों वर्षों बाद लिखी गई। हजारों वर्ष, लाखों वर्ष बाद लोगों ने रचनाएं की। सुन करके उन्हें जो ज्ञान मिला उस परंपरा के आधार पर राम जी के चरित्र का विस्तार किया। भगवान की कृपा से उनको जो अनुभव हुआ उसको उन्होंने लिखा। लेकिन इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने उस समय लिखा जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे। और फिर जब लव कुश ने सुनाया है तो राम जी स्वयं दरबार में बैठ करके इस कथा को सुनते हैं। आगे प्रसंग आएगा। राम जी सिंहासन पर बैठ करके कथा सुन रहे थे, क्योंकि राजाधिराज है, दरबार लगा था। भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लव कुश जो है गायन कर रहे थे। तो राम जी ने विचार किया, कथा तो नीचे बैठ करके सुननी चाहिए। व्यास गद्दी, सुनाने वाले व्यास की जो गद्दी है उसके बराबर अथवा उससे भी ऊंची गद्दी लगा करके कोई बैठे और भगवान की कथा सुने तो उसको कथा सुनने का फल नहीं होता। कौशिकी संहिता में लिखा हुआ है कि समासनात् पुण्य हानि ही उच्चाच्च निरयम प्रजेतो। सुनाने वाले वक्ता के बराबर आसन लगा करके अगर कोई बैठ करके कथा श्रवण करे तो पुण्य नष्ट हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि, सुनाने वाले का और सुनने वाले का आसन बराबर हो तो सुनने वाले का पुण्य नष्ट हो जाए। और अगर सुनने वाले का आसन सुनाने वाले से ऊंचा हो
तो कहते हैं उच्चाच निरयम ब्रजे, तो ऊपर गद्दी लगा करके सुने तो सुनने वाला व्यक्ति नरक में चला जाता है, वो नरकगामी होता है। भगवान श्री राम ने विचार किया मैं भी कथा सुन रहा हूं, और कथा तो नीचे बैठ के सुननी चाहिए। भगवान श्री राम राजाधिराज हैं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन मर्यादा का पालन उनका देखो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन अपने सिंहासन से उतर गए और उतर करके जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए जहां पब्लिक बैठी थी। ये महर्षि वाल्मीकि स्वयं लिख रहे हैं रामायण में, सचापि राम परिषद गत सनैहि। राम जी अपने सिंहासन से उतरकर परिषद गतः, जहां परिषद में लोग बैठे थे, सामान्य लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठ गए। बुभूषया सक्तमना बभूव, और अत्यंत दत्त चित्त होकर भगवान श्री रघुनंदन इस कथा को श्रवण कर रहे। इसीलिए मैं कहता हूं राम जी जो करते हैं वही हमको आपको करना चाहिए। कथा भी कैसे सुननी चाहिए राम जी करके दिखा रहे हैं। सचापि राम परिषद गता, लोगों के बीच में चले गए, साधारण लोगों में बैठ गए और वहीं सुनने लगे। ये आकांक्षा नहीं कि हम राजाधिराज हैं तो हमारा आसन श्रेष्ठ हो। कथा श्रवण करने बैठो तो ये भूल जाओ कि हम अधिकारी हैं, कि नेता हैं, कि हम विद्वान हैं, कि हम बहुत बड़े पद प्रतिष्ठित हैं, हम धनवान हैं। इन सारी उपाधियों को व्याधि समझकर छोड़ करके अपने को साधारण मान करके विराजमान होकर के भगवान की कथा सुनो। ये उपाधियां जब तक सिर पर तुम्हारे लदी रहेंगी तब तक भगवान की कथा अंतरतल में प्रवेश नहीं करेगी। ये उपाधियां ही व्याधि बन करके हमारे जीवन में लगी रहती हैं, ठाकुर के चरणों में हमको झुकने ही नहीं देती। राम जी राजाधिराज हैं, लेकिन अपनी उपाधि और पद प्रतिष्ठा को छोड़कर साधारण लोगों के बीच में बैठकर कथा सुनो, और वो भी बनावटी विनम्रता नहीं। आजकल लोग बनावटी विनम्रता भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। विनम्रता का अभिनय जिसको कहा जाता है, भीतर तो अहंकार भरा रहेगा, लेकिन समाज में लोगों के बीच में विनम्रता का अभिनय बड़ा सुंदर लोग कर लेते हैं। वो अभिनय से भी पता चल जाता है कि ये अभिनय हो रहा है, यथार्थ में विनम्रता नहीं है। लेकिन राम जी तो यथार्थ में बड़े विनम्र भाव से जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठे, और इस प्रकार नहीं बैठे कि लोग मेरी विनम्रता को देखें। कुछ लोग तो विनम्रता का प्रदर्शन भी इसलिए करते हैं कि लोग हमको देखें और तब मेरी महिमा बढ़े। राम जी ने इसलिए नहीं किया। राम जी तो अपने सिंहासन से उतर करके सभा के बीच में बैठने गए तो इतनी धीरे से उठ करके गए, किसी को पता ही नहीं चला कि राम जी कब अपने सिंहासन से उतरे और जाकर के बैठ गए। सचापि रामः परिषद गतः शनैहि, शनैहि माने अत्यंत धीरे से। यही कथा में आने की विधि है। कथा में आप आओ, आप बहुत बड़े पद प्रतिष्ठित हो, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से मत आओ कि तुम्हारी पद और प्रतिष्ठा की गरिमा के कारण सुनने वाले के मन में विक्षोभ उत्पन्न हो जाए और उसका मन तुम्हारी तरफ आकृष्ट हो जाए, वक्ता का भी ध्यान कथा से टूट जाए। ये सारे कार्य अगर तुम्हारे आने से होते हैं तो तुम कथा के साधक नहीं हो, कथा के बाधक हो। राम जी ने सोचा हम राजाधिराज हैं, अगर ऐसे ही हम उतर करके जाएंगे और लोगों के बीच में बैठेंगे तो लोगों का ध्यान मेरे तरफ हो जाएगा। अरे राम जी यहां आ गए बैठ गए, इधर वाला उधर खसकेगा, उधर वाला उधर जाएगा, सुनने वाले आपस में काना फूसी करेंगे, अरे अरे राम जी वो देखो वहां बैठ रहे। तो सबका ध्यान कथा से हटकर मेरी तरफ हो जाएगा। इसलिए मुझे चुपचाप धीरे से चलना चाहिए, किसी को पता भी न चले। और भगवान श्री राम इतनी धीरे से उतरे अपने सिंहासन से, किसी को पता ही नहीं चला। सचापि राम परिषद गतः शनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। और जाकर के साधारण लोगों की दीर्घा में
इस प्रकार बैठे, किसी को पता भी नहीं चला और दत्त चित्त होकर के भगवान कथा श्रवण करने लगे। और सभी लोग कथा सुन रहे हैं, किसी का ध्यान राम जी की तरफ। ये कथा सुनने की विधि, कथा में आवे तो इस प्रकार आना चाहिए, बड़ी ही शांति से आकर के, जहां जगह मिल जाए, किसी को डिस्टर्ब न हो, किसी को विक्षोभ न हो, किसी का ध्यान आपके तरफ आकृष्ट न हो, किसी को पता ही नहीं चले कब आप आए, और चुपचाप बैठ करके भगवान की कथा में डूब जाओ। ये कथा सुनने की विधि राम जी स्वयं करके दिखाते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री राम ने इस कथा को स्वयं श्रवण किया है, और प्रतिदिन राम जी कथा श्रवण करते। 20 सर्ग की कथा रोज लव को सुनाते थे। 20 सर्ग की कथा, 500 सर्ग है वाल्मीकि रामायण में, और 20 सर्ग की कथा रोज लव को सुनाते। 25 दिनों तक ये कथा चली और राम जी ने इसे श्रवण किया है। ऐसी अद्भुत ये कथा है रामायण महाकाव्य, जिस रामायण काव्य का एक एक अक्षर हमारे जीवन के महान से महान पाप को नष्ट कर देने वाला। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम। इदम पवित्रम, ये रामायण राम कथा परम पवित्र है। इदम पवित्रम पापघ्नम, और समस्त पापों का नाश करने वाली वाल्मीकि रामायण की कथा, वाल्मीकि रामायण के श्लोक हमारे पाप को नष्ट कर देते। जो व्यक्ति वाल्मीकि रामायण के एक सर्ग का भी रोज नियम से पाठ कर ले तो उसके जीवन में पाप नहीं रह सकता, पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। मैं और जो करते हैं उनको अनुभव है। एक सर्ग का भी पाठ अगर व्यक्ति रोज करता है तो उसका अंतःकरण स्वयं गवाही देगा, प्रमाण देगा। उसके अंतःकरण में स्वयं पवित्रता का